चलो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। ऑलराइट, आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम में आगे कुछ चीज पढ़ेंगे जो हमारा स्कूल लेवल में तो जरूरत नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा जेई लेवल के लिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा समझ लो, फिर और कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसको कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखा है क्या, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 17 to the power this much, this is this and this is this one। तो बोला है कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। चलो हम लोग इसको शुरू करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। बीटे हमको दिया क्या है, 17 to the power 1983 17 to the power 1983, alright, plus 11 to the power 1983 minus 7 to the power 1983। चलो ये क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है, एट द एंड हमको निकालने के लिए बोला क्या है, व्हाट इज द क्या बोला है, यूनिट डिजिट। मतलब नंबर कुछ भी हो जाए, नंबर कुछ भी हो जाए उसका यूनिट डिजिट कितना है, यही पूछा है हमको क्वेश्चन में। मतलब ये हो क्या, ऐसे कुछ भी नंबर आएगा, ये यूनिट प्लेस में जो डिजिट है ये कितना है, इसके बारे में पूछा है। ऑलराइट ना, चलो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला का थोड़ा इस्तेमाल कर लेंगे। ये फॉर्मूला देखो, x to the power n minus a to the power n। यू सी दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अगर हम ब्रेक करेंगे ना, इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस x minus a। ओके, पहले तो x minus a आएगा, फिर क्या हो जाएगा, x का पावर एक तो घट जाएगा टोटल में से। टोटल दिया है कितना n, तो अभी n minus 1 हो जाएगा। ओके, x to the power n minus 1, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, x cube minus a cube। कैसे पढ़े हैं, पहले तो x minus a होता है, पहले होता है ना x minus a होता है, उसके बाद क्या होता है, x स्क्वायर होता है, x का एक तो घट गया, x स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है, x into a होता है, फिर क्या होता है, x स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट। ये तो फॉर्मूला हो गया। यही फॉर्मूला को हम लोग बढ़ाने वाले हैं। अगर जितना भी पावर होगा उस सब पावर में इसको यूज कर सकते हैं। कैसे होता है, पहले x माइनस a आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस, फिर आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a, फिर आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a क्यूब। ऐसे करते करते स्क्वायर, ऐसे करते करते जाओगे, लास्ट में पहुंच जाओगे a टू द पावर n माइनस 1 तक। समझ में आया? So this is the formula we are going to use here. But the सवाल is हम कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सोच के हमको इसको आगे बढ़ना है। कैसे सोचेंगे जरा देख लो। यहाँ पे देखो 11 to the power 1983 है, 11 to the power 1983 है। एंड इसमें हमको पता है 11 में हम जो भी पावर करेंगे, 11 का पावर हम जो भी करेंगे, it is going to be 1 at the end। Are you getting it or not? 11 का हम कुछ भी पावर कर ले, लास्ट में तो हमको 1 ही मिलने वाला है। ऑलराइट ना, 11 into 11 का स्क्वायर करो, 11 का क्यूब करो, 11 का पावर 4 करो, तो उसका यूनिट डिजिट में 1 आना ही है, 100% आएगा। ओके, बाकी बच गया हमारा ये जो है, ये दोनों को देख के हम अगर ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे तो I can bring these things like this, 17 to the power 1983 minus 7 to the power 1983, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस 11 to the power 1983। ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या आएगा, पहले 17 minus 7, उसके बाद क्या आएगा, 17 to the power 1982, फिर क्या आएगा, 17 to the power 1982 into 7। ओके, फिर क्या आएगा, 17 to the power 1981 into 7, फिर आएगा 17 to the power 1980 into 7 का स्क्वायर। ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो हम जो लास्ट में पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, 7 to the power 1982। अरे समझ में आया सबको यहाँ तक?
आना चाहिए। ओके, प्लस ये हो गया हमारा 11 टू द पावर 1983। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो पहला पार्ट में जो लिखा है, पहला पार्ट में जो लिखा है उसमें 10 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसमें क्या हो जाएगा 10 इंटू ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सॉरी ये पॉजिटिव नंबर लिख सकते हो, नहीं नंबर क्यों लिखे, नेचुरल नंबर लिखेंगे। 17 इंटू ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन एक नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, दूसरा हो जाएगा जो देख रहे हो, इस तरफ जो देख रहे हो 11 टू द पावर 1983, व्हाटएवर नंबर, a number whose unit digit is कितना बताओ 1। यहाँ पे एक नंबर आएगा जिसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो ये नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, नंबर विथ यूनिट डिजिट 0 आएगा कि नहीं रे बताओ। यस सर। क्यों, क्या देख के बता दिया कि 0 आएगा यूनिट डिजिट में, 10 मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो ये 0 आएगा। उसके बाद क्या हो गया है, नंबर whose यूनिट डिजिट इज 1, यूनिट डिजिट इज 1। तो हम दो ठो पॉजिटिव नंबर को जोड़ रहे हैं, एक में यूनिट डिजिट 0 है, एक में यूनिट डिजिट 1 है, तो फिर हमारा फाइनल में जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितने का आएगा, therefore a number whose यूनिट डिजिट इज 1। मतलब हमको जो पूछा है उसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 1। ऑल ऑफ यू गॉट इट। फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? यस सर। चलो हम अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमको बोला क्या है कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 1 प्लस 99 टू द पावर n इफ n इज ऑड। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि n का वैल्यू ऑड है, तो फिर लास्ट 2 डिजिट के बारे में बताओ, इसमें लास्ट 2 डिजिट के बारे में बताओ, ये हमको सवाल में बोला है। ओके, लास्ट 2 डिजिट के बारे में बताने के लिए बोला है। लेट अस सी व्हाट वी गेट। तो नंबर क्या है हमारा, 1 प्लस 99 टू द पावर n, ठीक है, लिखते हैं बिट बी 1 प्लस 99 टू द पावर n। तो हम इसको क्या कुछ करके, है ना, इसको ऐसे कुछ करके 10 का मल्टीपल का फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। 99 का आसपास में अगर हम 10 का मल्टीपल देखते हैं तो 100 आता है, 100 में हम इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो ये हमारा कुछ आएगा ऐसे कि 1 प्लस 100 माइनस 1 टू द पावर n, 1 प्लस 100 माइनस 1 टू द पावर n। तो अब मैं अगर इसको एक्सपांड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस, दिस इज योर NC0, यू कैन से 100 टू द पावर n। ओके, जस्ट सी दिस एक्सपेंशन, है ना, माइनस NC1 इंटू 100 टू द पावर 99 प्लस NC2 इंटू 100 टू द पावर 98। जरा देखो ये एक्सपेंशन का क्या हो रहा है। यहाँ पे जब जब इवेन आ रहा है तो प्लस है, 0 में प्लस है, 2 में भी प्लस है, और ऑड जब आ रहा है तो माइनस है, ठीक है, ऑड आएगा तो माइनस है, इवेन आएगा तो प्लस है। और क्या हो रहा है यहाँ पे n क्यों लिख रहा हूँ, 100 है ना, n ही, हाँ ठीक है, n ही। तो यहाँ पे ऐसे करके आएगा, प्लस डॉट 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 माइनस है, उसके बाद डॉट डॉट करके चलते हैं, प्लस NC 90 कितना लिखेंगे, NC n-1 लिख लेते हैं, है ना, NC n-1, ओके, NC n-1 इंटू 100 माइनस NCn। ओके, ये वाला बात समझ में आ गया। तो पावर जो है ना 100 टू द पावर n, 100 टू द पावर, सॉरी 100 टू द पावर, गलत लिख रहा हूँ, सॉरी, ये 100 टू द पावर 99 कहां से आ गया, 100 टू द पावर n-1 आएगा ना,
ये n-1, ये n-2, ये 100 तक आएगा। 100 टू द पावर यहाँ पे n-1 आ गया, यहाँ पे n-2 आ गया, ऐसे करते करते गए हम लोग, तो यहाँ पे 100 तक आ गया, फिर n-NCN हो गया। क्यों हमारा n का वैल्यू और दिया है सवाल में, और हम देख रहे हैं कि और सब में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये तो हमको पता है कि खत्म तो NCN में ही होना है, समझ में आया, खत्म NCN में ही होना है, तो NCN वाला और होगा, और उसका पहला वाला में NCN-1 होगा, और 100 का पावर 1 होगा, क्योंकि 100 का पावर क्या होता है, घटते घटते आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? क्या सबको समझ में आया पार्ट? Yes, sir. So this one we can write now 1 plus NC0 100 to the power n minus NC1 100 to the power n-1, okay, plus NC2 100 to the power n-2, okay, plus या फिर माइनस से डॉट प्लस NCN-1 into 100, ओके, माइनस NCN का वैल्यू हमको पता है 1 होता है, तो फिर ये 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, ये 1 जो है ये 1 के साथ ये 1 कैंसिल हो गया, बाकी सब में से मैं क्या कर सकता हूँ, 100 जो है ना कॉमन ले सकता हूँ, तो 100 अगर मैं कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, NC0 100 to the power n-1 minus NC1 100 to the power n-2 plus NC2 100 to the power n-3, okay, it will go like this, minus ऐसे करते करते जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा NCN-1। जरा जल्दी से बता दो कि ये वाला एक नेचुरल नंबर होगा, पता है ना सबको, this part is going to be a natural number, so 100 into a natural number, 100 into a natural number, तो ये जो नेचुरल नंबर into 100 हो गया, तो हमको पता है कि किसी भी नंबर में अगर 100 मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 2 तो 0 तो आएगा ही, ओके, ए नेचुरल नंबर एंड्स विथ, नहीं कर सकते, हो सकता और भी होगा, ए नेचुरल नंबर whose last two place must be, क्या होगा बोलो, must be लास्ट 2 प्लेस। तीसरा प्लेस के बारे में मैं इतना आइडिया नहीं दे सकता, लास्ट 2 प्लेस के बारे में आइडिया दे सकता हूँ, और वो 100% श्योर गारंटेड 2 तो 0 आएगा, है ना, मस्ट बी 0 0, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 0 आएगा। तो तीसरा प्लेस मतलब यूनिट प्लेस 0 हो गया, टेंस प्लेस 0 हो गया, 100 प्लेस के बारे में हम बहुत कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन इतना तो श्योर हो गया कि ये 2 प्लेस तुम्हारा 0 0 होगा। क्लियर, सॉरी, समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको बोला क्या है, ये सब 3-4 बीट है, क्या बोला है कि फाइंड द रिमाइंडर लिखा हुआ है, रिमाइंडर होगा, है ना, फाइंड द रिमाइंडर, इट शुड बी रिमाइंडर, है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 60 is divided by 7। ओके, बोल क्या रहा है कि 2 to the power 60 को हम 7 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ओके, तो ये तो काफी बड़ा नंबर है, तो इसमें हम 7 डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा, कैसे आएगा, वो पता करने के लिए हमेशा ऐसे टाइप का क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है, जो एक्सप्रेशन दिया होता है, जो पावर का फॉर्म में दिया होगा, उसको हम क्या करते हैं, जो डिविजिबल जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका उसी फॉर्म में लिखते हैं। मतलब 7 तो कहीं से हमको जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन में 7 नहीं मिलेगा तो हम 14 या फिर 28 या फिर 21 या फिर 35 ऐसे जुगाड़ करेंगे। मतलब 7 का मल्टीपुल, क्योंकि जो 35 से डिवाइड होगा वो तो 7 से ऑटोमेटिक होगा, जो 42 से डिवाइड होगा वो तो 7 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा एम क्या बन गया कि ये जो एक्सप्रेशन जो है इसको कैसे भी करके ओके हम 7 या 7 का मल्टीपुल का फॉर्म में लिख ले, 7 या 7 का मल्टीपुल का फॉर्म में लिख ले। दूसरा चीज ये हमको पता चलता है कि हम बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़ रहे हैं, उसी का ऊपर तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो बाइनोमियल का तो यूज होगा, तो बाइनोमियल का यूज होगा तो मतलब a plus b जैसा कुछ आने वाला है यहाँ पे। लेट अस सी वी आर गेटिंग और नॉट। ओके, सो ये हो गया 2 to the power 60
2 टू द पावर 60 को मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा, ओके। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है ना। 2 का क्यूब टू द पावर 20, आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब तुम बोलोगे सर 2 का क्यूब ही क्यों सोचे? मैं बता दिया पहले कि हमको 7 का आसपास में एक नंबर ढूंढना है, अगर वो नहीं मिलेगा तो उसका मल्टीपल में नंबर ढूंढना है। तो इसको लिखूंगा क्या फिर, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 टू द पावर 20, और 8 को मैं आराम से लिख सकता हूं ना 1 प्लस 7 टू द पावर 20। ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? सबको पता चल रहा है? 1 प्लस 7 टू द पावर 20। चलो अब इसको एक्सपांड करते हैं। 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपांशन लगा के इसको एक्सपांड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज 20c0 आ रहा है, प्लस 20c1 इंटू 7 प्लस 20c2 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 20c3 इंटू 7 का क्यूब, 20c3 इंटू 7 का क्यूब प्लस ये चला ऐसे करके 20c20 इंटू 7 टू द पावर 20। ये आ गया इतना, आया समझ में? अब यहां से यहां तक का पार्ट देखो क्या है, यहां से यहां तक का पार्ट ऑब्जर्व करो, ये क्या है? सब जगह में 7 है ना, एवरीवेयर 7, मतलब इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। तो अगर मैं 7 डिवाइड कर दूंगा तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, या फिर हम इसको 7k का फॉर्म में लिख लेंगे। और 20c0 कितना होता है भाई? 20c0 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस इट कैन बी रिटन एज 7k, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया? अच्छा, हम एक दिन डिस्कशन कर रहे थे तो आज फिर से डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर कोई एक एक्सप्रेशन को हम 7k का फॉर्म में लिखे हैं, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। अगर 7k प्लस 1 में लिखे हैं, 7k प्लस 2, 7k प्लस 3, 7k प्लस 4, 7k प्लस 5, 7k प्लस 6, इतना तक हम लिख सकते हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 नहीं है, और सब में रिमाइंडर अलग अलग आता है। अगर 7k प्लस 1 लिखा है तो रिमाइंडर आता है 1, 7k प्लस 2 लिखा है तो रिमाइंडर आता है 2, 7k प्लस 3 लिखा है तो रिमाइंडर आता है 3, एक्सेट्रा। लेकिन 7k माइनस 1 आने से रिमाइंडर -1 नहीं होता है। हम अगर माइनस में आएगा तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस वो नंबर जोड़ना पड़ेगा। 7k माइनस 1 को हमको ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर कभी आ गया, आएगा, अभी हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो 7k माइनस 1 अगर आ गया तो हम उसमें क्या करेंगे? 7k माइनस 7 प्लस 6 कर देंगे, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा? -7 प्लस 6 का वैल्यू 1 हो गया। अब हम बोलोगे कि सर ये -7 क्यों लाए? क्योंकि मैं इसको 7 का मल्टीपल में लिखना चाहता हूं, और बाकी जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर हमारा नेगेटिव नहीं होता है, तो रिमाइंडर पॉजिटिव होता है। तो रिमाइंडर क्योंकि पॉजिटिव होता है तो हम -1 करके तो नहीं रिमाइंडर लिख सकते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन हमारा आ गया 7k -1, तो हम नहीं बोलेंगे कि सर रिमाइंडर है -1, क्योंकि रिमाइंडर माइनस नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 या उसका आगे पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7k -1 तो नहीं होगा, तो हम इसको मल्टीपल ऑफ 7 का फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, इसीलिए 7k -7 लिख लेंगे। फिर एडजस्टमेंट करने के लिए +1 प्लस 6 कर लेंगे, सो दैट -7 प्लस 6 हो गया इतना। तो इट मस्ट बी नाउ इट कैन बी रिटन एज 7 into k -1 plus 6, so this part will be divisible by 7 and that part will be the remainder। आया कि नहीं? तो मतलब क्या हो गया कि हम अगर 7k प्लस समथिंग लिख रहे हैं और वो समथिंग पॉजिटिव में है तो दैट इज द रिमाइंडर, और नेगेटिव में लिख रहे हैं तो उसके साथ हम ऐड कर देंगे 7 या फिर जो दिया होगा उस हिसाब से, तो ही उसका रिमाइंडर आएगा। तो इस केस में रिमाइंडर कितना है मैं बता दो? इस केस में रिमाइंडर हो गया 1, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। सो यू कैन सी इतना बड़ा नंबर है, इसको हम डिवाइड करके लिख दे रहे हैं, वो बाइनोमियल का कांसेप्ट यूज करके निकाल दे रहे हैं रिमाइंडर कितना है। तो ये पहला बिट हो गया। अब दूसरा बिट देखते हैं। दूसरा बिट बोला क्या है? 3 to the power 2 है। तो m क्या है बताओ? m क्या है? 3 to the power 2n दिया है दूसरा बिट। m हमारा क्या है? व्हाट इज माय m? बोला है कि 3 to the power 2n को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो बता दो रिमाइंडर कितना है। तो मेरा m क्या है? ये वाला पार्ट को देख के और ये वाला को देख के मेरे को बताओ कि m क्या है।
1+8 फॉर्म में। हाँ 1+8 का फॉर्म है। अगर कभी कभी नहीं आएगा तो फिर 1+64 का फॉर्म है, उस हिसाब से लिखोगे। मतलब मेरा n जो बन गया 8 का आसपास में कोई नंबर उस पे ढूंढे, 1+8 या 1-8, 8-1 ऐसे टाइप में करके करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर टू द पावर n। सो लिख सकते हैं 9 टू द पावर n, या फिर ये हो गया 1+8 टू द पावर n। अब तो पता ही चल गया होगा कि रिमाइंडर कितना है ना, 1 है, पता चल गया सबको, ठीक है। 1 दैट इज NC0, NC0 प्लस NC1 इंटू 8 प्लस NC2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस ऐसे करके NCn इंटू 8 टू द पावर n, NCn into 8 to the power n. So it is your 1 plus 8k. Therefore remainder is equal to 1. Everybody getting it? Everybody? Yes sir. Yes sir. ठीक है। Yes sir. Okay. Yes sir. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सॉरी इसमें और भी बीट है। क्या दिया है, 5 to the power 99 divided by 13, 5 to the power 99 divided by 13। ओके 5 to the power 99 को हम क्या करेंगे, 13 में डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा वो पूछ रहा है। ऑलराइट, तो हमारा काम क्या होगा बोलो, 5 to the power 99 को 13 में मेरे को डिवाइड करना है। तो मेरा काम क्या होगा कि ये 5 to the power 99 का 39 का फॉर्म में लिखे, 13 का फॉर्म में लिखे। अगर 13 का फॉर्म में मेरे को नहीं मिल रहा है तो हम सोचेंगे कि उसका मल्टीपल क्या है। अच्छा 13 का फॉर्म में लिखेंगे तो 13 + 1, 13 - 1 उस टाइप का कुछ भी नहीं आ रहा है अभी, बट उसका मल्टीपल जो है ना 13 का मल्टीपल 26 तक हम पहुंच सकते हैं, 26 तक हम पहुंच सकते हैं क्योंकि 25 + 1 होता है 26। तो 26 करने के लिए 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, लेट अस स्क्वायर इट। तो ये बन गया हमारा 5 का स्क्वायर। ओके टू द पावर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 99 है तो एक तो 5 बार छूट गया है तो उसको लिख देते हैं अलग से, तो उसके लिए कोई टेंशन का बात नहीं है। ये वाला पार्ट का बारे में हमको सोचना है ना, ये वाला पार्ट के बारे में हमको सोचना है। अगर प्लस आ जाएगा ठीक है, माइनस आ जाएगा ठीक है, जो भी आएगा ठीक है। प्लस आने से भी 5 मल्टीप्लाई कर देगा उसमें वो आ जाएगा रिमाइंडर, और माइनस आएगा तो फिर -5 हो जाएगा, फिर उसमें हम ऐड कर देंगे 13 प्लस माइनस करके निकाल देंगे। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखते हैं इसको। ये हो गया हमारा 25 to the power 49 into 5, तो that must be giving you 26 - 1 में शायद सही लिखा to the power 49। Yes sir. सही लिख रहा हूं ना, गड़बड़ कर दिया क्या? Yes sir. ठीक है तो हाँ चलो ठीक है। तो कभी कभी ये इवन आ जाएगा, कभी कभी ऑड आ जाएगा। अभी पावर ऑड है मतलब लास्ट वाला टर्म जो है माइनस में आएगा। अगर इवन होता तो लास्ट वाला टर्म प्लस में आता, ऑड है मतलब लास्ट वाला टर्म माइनस में आएगा। तो उससे भी तुमको आंसर पता ही चल गया होगा अभी तक। ओके तो वी कैन राइट इट 49 C0 26 to the power 49 minus 49 C1 26 to the power 48 plus 49 C2 26 to the power 48। गड़बड़ क्या 49 फिर 48 फिर 47, ऐसे करके हम चलते जाएंगे ऐसे करके। तो लास्ट वाला का आगे वाला 49 C 48 into 26 minus 49 C 49 हो गया। इतना तक हमारा हो गया, ठीक है क्लियर है इतना? Yes sir. चलो आगे देखते हैं फिर ये कितना होगा। तो साथ में 5 भी मल्टीप्लाई हुआ है, ये 5 जो मल्टीप्लाई हुआ है उसको मैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, है ना। 5 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है,
ठीक है। अब आगे देखो क्या है, 5 इंटू, मैं अगर यहां से यहां तक का पार्ट देखूं, फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, हर जगह में 26 है, ये सुन लो, यहां से लेकर यहां से हर जगह में 26 है, तो आई कैन राइट 26 के फॉर दिस पार्ट, माइनस 1 हो गया, मतलब 5 इंटू 26 के माइनस 5, ये वाला पार्ट को हम 13k1 कर लेंगे, 13k1 हो गया, ये 13 से डिविजन के बारे में बोला है ना, 13k1, तो माइनस 5 है, तो इसको मैं माइनस 13 कर लूंगा, प्लस 8 कर लूंगा, तो माइनस 5 आ गया। तो अब देखते हैं क्या, ये 13 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ गया k1 माइनस 1 प्लस 8, बोलोगे रिमाइंडर कितना आ गया, 8. therefore remainder is equal to 8। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगना चाहिए ये। Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 to the power 103, 7 to the power 103 डिवाइडेड बाय 25 हो गया ना, तो लिखते हैं क्या होगा, देखते हैं, d हो गया हमारा 7 to the power 103, जिसको कि मैं डिवाइड करने वाला हूं 25 में। तो फिर मेरे को बताओ कि 7 to the power 103 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 तो नहीं आ रहा है डायरेक्ट 7 में, 25 का मल्टीपल में चलो खोजते हैं, 25 का मल्टीपल में खोजो, हाँ कितना, 50, ठीक, 25 का मल्टीपल 50 है, तो हमको क्या करना है, 50 का आसपास का नंबर खोजना है। 50 का आसपास का नंबर 7 से हम क्या निकाल सकते हैं, 49। चलो फिर हम उसको निकालेंगे और उसके बाद उसमें डिवाइड कर देंगे। अभी आंसर तो पता ही चल गया होगा सबको, अभी 7 का स्क्वायर टू द पावर 51 हो गया है ना, 7 का स्क्वायर टू द पावर 51 इंटू 7 एक तो छूट गया, तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू ये 49 को डायरेक्ट लिख देंगे 50 माइनस 1 टू द पावर 51। कोई मेरे को आंसर बता सकता है अभी यहाँ से, 18. वेरी गुड, 18 होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो पावर यहाँ पे माइनस से मतलब नहीं है, पावर ऑड है, क्योंकि पावर ऑड है तो इसका मतलब है कि ये ऑब्वियस बात है कि लास्ट में -1 ही आने वाला है, बाकी सब में तो 50 आते ही जाएगा, 50 के लिख देंगे तो -1 रह जाएगा, उसमें 7 मल्टीप्लाई होगा तो -7 आ जाएगा, तो आंसर इज 18। सो दिस इज योर 7 इंटू मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट 50 सी, ओ सॉरी 51 C0 50 to the power 51 minus 51 C1 50 to the power 50 प्लस ऐसे करके चलते गए, लास्ट का आगे वाला हो गया 51 C 50, ओके, देन इट इज 50 माइनस 51 C 51 इज इक्वल टू 7 इंटू यहां से यहां तक पूरा आ गया, यहां से यहां तक अगर लेंगे तो 50 का मल्टीपल है, तो 50 के आ गया माइनस 1, सो दैट विल मेक इट 350 के माइनस 7, जो कि आ जाएगा 350 के माइनस 7, बोलने से हमको कितना में 25 में बोला है, तो माइनस 25 प्लस 18 इज इक्वल टू, यहाँ से मैं 25 कॉमन ले लूंगा तो शायद 14 आ रहा है, 25 कॉमन लेने से आ रहा 14 के माइनस 1 प्लस 18, देयरफॉर रिमाइंडर इज 18, रिमाइंडर इज 18 हो गया। ओके, अच्छा सोचो कि ऐसा है, मान लेते हैं कि ऐसा है, मान लेते 7 टू द पावर ये 103 का बजाय मान लेते देता 105 देता है ना, अगर ये 105 देता तो फिर रिमाइंडर कैसे निकलता, हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, 7 का स्क्वायर हो गया है ना, टू द पावर 52 हो गया इंटू 7 हो गया, ऐसा है, सही लिखा मैं, 7 टू द पावर 52, हाँ, तो फिर ये तो आ जाएगा हमारा 49, दैट इज 50 माइनस 1
टू द पावर 52 इंटू 7। अब जरा बता सकते हो क्या रिमाइंडर क्या होगा? 18 अगेन? Yes, sir. नहीं, अभी 18 नहीं होगा। अब 18 क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट वाला जो है ना वो प्लस आ जाएगा। ये माइनस होने का बावजूद भी लास्ट वाला जो है प्लस आ जाएगा। 50C 52C 52 प्लस 1 आ जाएगा। मतलब बाकी सब तो 50 के आएगा, 50 के प्लस 1 होल इंटू 7 आएगा। आया समझ में मेरे बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा? 50 मतलब 350 के प्लस 7 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या होगा? 7। इसका मतलब खाली ये माइनस देख के आंसर हमको लिखना नहीं है, उसका पावर को भी देखना है। पावर इवन है या ऑड है? अगर ऑड है तो हमको पता चल गया कि -7 प्लस 18 ये आता है। 18 माइनस 7 सॉरी 25 माइनस 7 हो जाएगा 18, वो हमारा आंसर है। लेकिन अगर प्लस है तो ये जो मल्टीप्लाई हुआ होगा दैट विल बी योर आंसर। क्लियर ना? Yes, sir. चलो अब हम लोग करेंगे नॉर्मल सा क्वेश्चन में आ जाते हैं फिर थोड़ा। ओके, जो हमारा पढ़ रहे थे बाइनोमियल उसी में एक क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा लंबा है, बहुत लंबा तो नहीं है, बस लंबा थोड़ा है। क्या बोला? A1 A2 A3 A4 आर द कोएफिशिएंट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस वन। क्वेश्चन दिखाई दे रहा तुम लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो बोला है कि A1 A2 A3 A4 be the consecutive be the coefficients of 4 consecutive terms in the expansion of this one। तो फिर बताओ कि इसका वैल्यू इतना है बोल के प्रूव करो। तो इसमें फिर से हम वही कंसेप्ट लगाने वाले हैं। बोलोगे मेरे को आंसर है ना? NCR बाय NCR माइनस 1 कितना होता है बताओ तो? हाँ, n माइनस आर प्लस 1 बाय आर। लास्ट क्लास में बोला तो पूछूंगा, लेकिन क्लास तो कर नहीं पाया। आज का क्लास हम मिस नहीं करेंगे, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, पढ़ लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलो आगे देखते हैं। तो बोला है कि 4 तो कंजुगेटिव टर्म है, तो हम 4 कंजुगेटिव टर्म पहले ले लेते हैं। लेट द टर्म्स आर लिख लेते हैं। लेट द टर्म्स आर TR लिखते हैं पहले। TR प्लस 1, TR प्लस 2, TR प्लस 3। ये 4 तो कंजुगेटिव टर्म हो गया ना? These are 4 कंजुगेटिव टर्म्स। 4 तो लगातार टर्म मतलब 4 कंजुगेटिव टर्म्स। तो पहले टर्म्स हम निकाल लेते हैं। काफी आसान है। 1 प्लस x टू द पावर n है एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपेंशन 1 प्लस x टू द पावर n है, तो इस एक्सपेंशन में हम कोई भी टर्म काफी आसान से निकाल सकते हैं। तो हमको जो टर्म 4 बोला वो टर्म 4 टर्म निकाल देते हैं। TR हो जाएगा NC R माइनस 1 x टू द पावर R माइनस 1। बोलो रे, आया समझ में? Yes, sir. TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर R। TR प्लस 2 is equal to NCR plus 1 x to the power R plus 1, and finally TR plus 2 is equal to NCR plus 3 NCR plus 2 x to the power R plus 2। तो ये हम 4 टर्म लिख लिए। प्लीज राइट डाउन दिस 4 टर्म्स। लेकिन हमको टर्म्स का बारे में नहीं बोला है, उनका कोएफिशिएंट्स का बारे में बोला है। तो उनका कोएफिशिएंट्स क्या होता है देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, बोलो कितना है कोएफिशिएंट? पहला में कोएफिशिएंट कितना है? NCR minus 1। हाँ, बस x नहीं रहेगा, बाकी सब NCR माइनस 1। नेक्स्ट में कोएफिशिएंट हो गया NCR। नेक्स्ट का कोएफिशिएंट हो गया NCR प्लस 1, और उसका नेक्स्ट का कोएफिशिएंट हो गया NCR प्लस 2। ओके, चलो अब बोला क्या है कि ये जो कोएफिशिएंट देख रहे हो इसका नाम A1 है, इस कोएफिशिएंट का नाम A1 है, इसका नाम A2 है, इसका नाम A3 है और इसका नाम A4 है। ये सवाल में ही मेरे को दिया है कि A1, A2, A3, A4 आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ 4 कंजुगेटिव टर्म्स। तो हम 4 तो कंजुगेटिव टर्म ले लिए,
उनको टर्म भी निकाल दिए, उनका कोफिशिएंट भी निकाल लिए, और अब उनको बोल रहे हैं कि एक ठो A1 है, एक ठो A2 है, एक ठो A3, एक ठो A4। तो हमको पूछा कि बताओ कि A इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे अगर ये सब टर्म डालेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा, ऊपर में A1 नीचे में A1 डिवाइड करूंगा। अच्छा बताओ, तो ऊपर में A1 डिवाइड करूंगा, नीचे में A1 डिवाइड करूंगा, तो नीचे में क्या आएगा, ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में कितना आएगा? 1 नीचे 1 plus A2 by A1। A2 by A1 ना, Yes sir। तो A2 by A1 निकाल लेते हैं ना पहले, है ना? Yes sir। फिर उसमें डाल देंगे, फिर इसमें डिवाइड कर दूंगा A3 ऊपर नीचे, तो A4 by A3 आ जाएगा, तो A4 by A3 पे डाल देंगे, निकाल देंगे। सर हाँ सर A1 plus A2 भी तो कर सकते हैं A1 plus A2 क्या कर सकते हो? सर, add n plus 1 CR। A1 plus A2, अच्छा NCR minus 1 by NCR, हाँ तो वो हो जाएगा क्या, N plus 1 CR हो जाएगा, ठीक है, वो भी हो जाएगा N plus 1 CR। लेकिन फिर कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, क्योंकि N ऊपर नीचे अलग अलग हो जाएगा, ऊपर में NCR R minus 1 हो जाएगा, नीचे N plus 1 CR हो जाएगा, तो दोनों का N अलग हो गया, मतलब पूरा फैक्टोरियल का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। आया समझ में? ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो पूछा बोला वो कर सकते हो, लेकिन उसका यूज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे वो लिखने से हमको फिर से सारे फैक्टोरियल को डालना पड़ेगा। तो हम फैक्टोरियल को अवॉइड करना चाहते हैं, हम यूज करना चाहते हैं ये फॉर्मूला का। ओके, वो फॉर्मूला यूज कर रहे हो, वहां पे फैक्टोरियल अवॉइड हो गया, लेकिन पूरा पार्ट में नहीं हो पाया, पार्शियली हुआ। NCR और -1 और NCR, तो N plus 1 CR हो गया, तो पार्शियली हुआ, फिर से हमको फैक्टोरियल को लाना पड़ा। तो हम पूरा फैक्टोरियल को ही अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करेंगे ताकि फैक्टोरियल का हम लिखें ही ना। समझ में आया मेरे बात? यस सर। चलो, तो हम निकालते हैं A2 by A1, A4 by A3 और इधर से A3 by A2, ये तीन चीज निकाल देते हैं, है ना? चलो निकालते हैं A2 by A1, पहले निकालते हैं A2 by A1। A2 by A1 is equal to क्या है, NCR by NCR minus 1। अरे ये तो पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया, तो N minus R plus 1 by R। So this is your A2 by A1। A2 by A1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। फिर निकालते हैं A4 by A3 चाहिए हमको, A4 by A3 चाहिए, A4 by A3। A4 का वैल्यू हो गया NCR plus 2 by A3 का वैल्यू हो गया NCR plus 1। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला उसको यूज करना चाहेंगे तो मेरा R के जगह में मेरे को कितना दिखाई दिया? R plus 1 नहीं R plus 1 नहीं है, R plus 2 R plus 2 है, बड़ा वाला होता है ना, ये दोनों में से जो बड़ा होता है वही होता है R। ठीक है, तो हम उस फॉर्मूला को लगाएंगे तो N minus R plus 2 plus 1 डिवाइड बाय नीचे R plus 2 आ गया, जो कि मेरे को दे रहा है कितना, N minus R minus 1, N minus R minus 1 by R plus 2। जरा बता दो समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes sir। ओके, तो अब ना हम उस जो LHS लेंगे ना, इनका यूज डायरेक्ट कर देंगे जब आएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे कितना है बताओ, A2 A3 by A2 भी निकालना पड़ेगा, A3 by A2, A3 by A2। ओके, A3 का वैल्यू हमारा है कितना, NCR plus 1, NCR plus 1, NCR plus 1 by NCR। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, N minus R का जगह में अभी R plus 1 है, तो R plus 1 plus 1 by R plus 1, and this is giving me N minus R by R plus 1। All of you are getting it ना? Yes sir। चलो, अब हम LHS लिख लेते हैं। LHS हमको जो दिया है, कितना दिया, A1 by A1 plus A2, A3 by A3 plus A4। ओके, A1 by A1 plus A2 plus
A3 बाय A3 प्लस A4। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाय 1 प्लस A2 बाय A1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस A4 बाय A3। चलो इनका वैल्यू जो भी निकला है उसको पुट कर देते हैं। ये तो पूरा डायरेक्ट ही निकला था, 1 बाय 1 प्लस n माइनस r प्लस 1 बाय r प्लस 1 बाय 1 प्लस, देखते हैं क्या मिला था, n माइनस r माइनस 1 बाय r प्लस 2, n माइनस r माइनस 1 बाय r प्लस 2। ओके चलो इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे तो चले जाएगा r ऊपर चले गया, नीचे आ गया हमारा कितना बताओ, r प्लस n माइनस r प्लस 1 प्लस, यहाँ पे कौन चले जाएगा ऊपर, n प्लस r प्लस 2 चले जाएगा, r प्लस 2 चले गया एलसीएम के बाद, और नीचे आ गया हमारा r प्लस 2 प्लस n माइनस r माइनस 1। ओके तो हमारा बन गया कितना देखते हैं, r बाय नीचे हमारा कितना है भाई, n प्लस 1 प्लस r प्लस 2 बाय, फिर से n प्लस 1 आना चाहिए, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। Yes sir. Yes sir. तो ये r कैंसिल हो गया, यहाँ से भी r कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फिर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो गया हमारा n प्लस 1, ऊपर आ गया r प्लस 2, जो क्या आ गया 2r प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 हो गया। ये हमारा एलएचएस था। अब इसको आरएचएस लिखते हैं, कितना वाला लिखते हैं, RHS is equal to 2 into A2 by A2 plus A3, ये दिया है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 into by 1 plus A3 by A2। बोलोगे समझ में आया कि नहीं? Yes sir. Yes sir. चलो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं इसका, जो निकला था A3 by A2, तो इसी पेज में है शायद, यहाँ पे ऊपर में लिखा है n minus r by r plus 1, that is 2 by 1 plus n minus r by r plus 1। तो ये r plus 1 ऊपर चले जाएगा, 2 पहले से है, by r plus 1 plus n minus r, and I think it is giving you 2r plus 2 ऊपर, नीचे ये r कैंसिल हो गया, ये दोनों को कैंसिल कर दिया मैं, और सॉरी n कैंसिल हो गया, r कैंसिल होना था। ओके ना, तो r कैंसिल हो गया, तो n प्लस 1 बच गया नीचे। ऑलराइट, तो your LHS is equal to RHS proof, therefore LHS is equal to RHS। क्लियर हो गया ये सवाल सबको? Yes sir. Yes sir. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था। अगला सवाल देखो क्या बोला है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन दिस वन। दिखाई दे रहा है इतना, मैं पहले क्वेश्चन को समझा दूं, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो लैंग्वेज जो है थोड़ा उसको समझा दूं क्या लिखा है। समेशन m इज इक्वल टू 0 to 100 ये दिया है, और क्या दिया है, c 100, m x minus 3 to the power 100 minus m to the power n। अगर ध्यान से देखोगे तो ये चीज जो है ना, सी एन कॉमा आर का बारे में मैं पढ़ाया था, जब कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, ये एनसीआर ही होता है, ठीक है।
Cn, R इज NCR। एक और सिंबल इसके लिए हम यूज करते हैं, याद है तुमको? ब्रैकेट के अंदर ऊपर n लिखते हैं, नीचे R लिखते हैं, ये मैट्रिक्स का फॉर्म में लिखते हैं। 3 symbols we are using for NCR. This is one of the symbol. चलो भाई उसको हम नॉर्मल जो सिंबल है उसी में एक्सप्रेस करते हैं पहले, फिर देखने का कोशिश करते हैं कि ये है क्या। समेशन m इज इक्वल टू 0 से लेकर 100, ये हो गया 100 Cm x minus 3 to the power 100 minus m 2 to the power n। अब हम ना क्या करते हैं, ये समेशन का साइन हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, ये समेशन का साइन हटाते हैं। तो समेशन का साइन हटाएंगे मतलब इसको एक्सपांड करेंगे, इसको क्लोज करके हम लोग समेशन का फॉर्म में लिख लिए थे। अब इसको हम एक्सपांड करेंगे। तो एक्सपांड कैसे करेंगे कि m का जगह में पहले 0 डालेंगे, फिर m का जगह में 1 डालेंगे, फिर m का जगह में 2 डालेंगे, ऐसे करके जाएंगे। कहां तक जाएंगे, यहाँ पे जो बोला है m इक्वल टू 0 से 100, तो पहले 0 डालते हैं। 0 डालेंगे तो ये आएगा 100 C0 x minus 3 to the power 100 आ रहा है, प्लस आया क्योंकि ये सिंबल प्लस के लिए है। फिर अभी m के जगह में 1 डालेंगे, 100 C1 x minus 3 to the power 99, ओके, इंटू 2 to the power 1, क्योंकि पहले 2 to the power 0 था, अभी 2 to the power 1 आया। फिर 100 C2 x minus 3 to the power, I think it is coming 98 now, into 2 का स्क्वायर। फिर ऐसे करके अगर मैं 99 तक चले जाऊं, किसमें 100 से m का वैल्यू 99 चले जाऊं, तो मेरे को कुछ ऐसे मिलना चाहिए, प्लस 100 C 99 x minus 3 to the power 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक तो घटते घटते आ रहा है, तो 100 minus 99 1 हो गया, ओके, इनटू 2 का पावर कितना हो जाएगा 99, प्लस 100 C 100 और x minus 3 का तो पावर नहीं रहेगा, 2 to the power 100 हो गया। आई होप ये जो एक्सपेंशन में लिखा समझ में आया सबको? ये हाँ, ये जो मैं हटा दिया यहाँ पे क्या, समेशन का साइन। अच्छा, ये तो किसी का बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसा नजर आ रहा है कि नहीं? ये किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन नजर आ रहा है। एंड व्हाट इज दैट? वो बाइनोमियल में 2 टर्म होता है, दिस प्लस दिस। ये क्या प्लस क्या है? हाँ, सो दिस इज योर x minus 3 plus 2 to the power 100 है। तो ये बन गया हमारा x minus 1 to the power 100। बस अब इसी में से हमको एक्सपेंशन निकालना है। अब जरा सोच के बताओ कि 1 plus x का एक्सपेंशन ज्यादा अच्छा लगता है या x plus 1 का एक्सपेंशन? x plus 1 का एक्सपेंशन ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे को तो दूसरा वाला लगता है, क्योंकि 1 plus x में क्या आता है, मजा आता है। क्या मजा आता है? nc0 plus nc1x plus nc2x square plus nc3x cube plus nc4x plus ऐसे आता है। अगर x plus 1 to the power n लिखोगे तो उसमें आ जाएगा nc0 x to the power m, फिर nc1 x to the power m minus 1, nc2 x to the power m minus 2, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। फिर भी जिसको जो मजा आता है कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हमको लेकिन मजा आता है 1 plus x में, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या है? इवन है, तो मैं इसको चाहूंगा तो 1 minus x लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। x minus 1 है, उसमें भी हम कर लेंगे, लेकिन हम अगर इसको 1 minus x लिख देंगे तो थोड़ा हमको और आसान रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 minus x to the power 100, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम है, पावर 100 है तो इवन पावर है ना। a minus b का पावर n है, a minus b का पावर a minus b का स्क्वायर करो या फिर b minus a का स्क्वायर, दोनों सेम ही होता है कि नहीं? जितना भी बड़ा पावर होगा उसमें भी सेम रूल यूज होता है। चलो हम लोग दोनों में करेंगे ना, इसमें भी करके देखते हैं, इसमें भी करके देखते हैं। इसमें थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है कि आसानी से निकल जाता है। x to the power 53 का कोफिशिएंट पूछा है ना, x to the power 53 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? हम सीधा लिख देंगे 100 C
53। यहाँ पे x तो नहीं है, -x है, टू द पावर 53। इसका मतलब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट जो है वो हो जाएगा क्या? -1 टू द पावर 53, जो कि माइनस होता है 100C53। अरे समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. चलो, इसमें अगर करेंगे तो भी निकलेगा, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं निकलेगा। इसमें हमारा क्या फॉर्म में आता है? 100Cm x टू द पावर 100 -m, इस फॉर्म में आएगा। ओके, एक तो -1 टू द पावर m भी रहेगा साथ में, -1 टू द पावर m। अच्छा, तो 53 होने के लिए क्या चाहिए हमको? m का वैल्यू कितना चाहिए? 47, है ना? अगर हम x का पावर 53 खोज रहे हैं तो फिर हमको m का वैल्यू 47 चाहिए। यस और नो? Yes, sir. ये समझा कि नहीं? मैं ऐसा लिख दिया, समझ में आया तुम लोगों को कि नहीं? Yes, sir. इसका जो एक्सपांशन है, ये चीज का एक्सपांशन हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, 100Cm लिखेंगे, फिर x टू द पावर 100 -m लिखेंगे, इनटू -1 टू द पावर m लिखेंगे। ये तो है इसका एक्सपोनेंट, मतलब इसे एक्सपांड करेंगे तो m का वैल्यू 0 डालते जाओ, 1 डालते जाओ, 2 डालते जाओ, ऐसे करके निकलते जाएगा। तो अगर मेरे को 53 का कोफिशिएंट चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा, m का जगह में हम ऐसे कुछ करेंगे ताकि ये 53 आ जाए, और वो 47 करने से आ रहा है, तो 47 करने से x टू द पावर 53 आएगा। तो यहाँ पे -1 टू द पावर 47 आएगा, 100C47 आएगा, -1 टू द पावर 47 तो -1 आया, 100C47 तो 100C47 रहा। तो बोलोगे सर अलग आ गया वैल्यू, तो यहाँ पे सर 100C-100C47 आया और यहाँ पे -100C53 आया। आप कैसे बोल रहे हो कि दोनों सेम है कि नहीं? दोनों सेम बताओ। Yes, sir. Yes, sir. 100C47 और 100C53 दोनों सेम है कि नहीं? Yes, sir. है ना? Yes, हाँ, तो मतलब तुम इसमें भी निकाल सकते हो। कोई बोला मेरे को x - 1 अच्छा लगता है तो इसमें भी निकाल सकते हो, नहीं तो इसमें भी कर सकते हो। ओके, बट पर्सनली मैं 1+x को प्रेफर करता हूँ, उसमें करने से आसानी से होता है। यहाँ पे हमको पावर लिख के ये करना पड़ा। ओके, डन। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो मतलब आंसर हो गया -100C53 या फिर -100C47। दोनों अलग अलग वैल्यू नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम है। ऑप्शन में देख के करेक्ट आंसर मान लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला अभिषेक, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर m 4 टू द पावर m। चलो एलएचएस ले लेते हैं फटाफट। एलएचएस हो गया हमारा क्या? समेशन m इज इक्वल टू 0 टू n c n, m 3 टू द पावर m। चलो ये बन गया क्या है? समेशन m इज इक्वल टू 0 टू n, दिस इज n c m में लिख लेता हूं, इनटू 3 टू द पावर m। ओके, तो अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो आ रहा है पहले nc0 इनटू 3 टू द पावर 0 प्लस nc1 इनटू 3 टू द पावर 2 प्लस nc2 इनटू 3 टू द पावर 2। कल्पना कर लिया, 3 टू द पावर 1 है पहला वाला, 3 टू द पावर 1 फिर 3 टू द पावर 2, 1 ये 2, ऐसे करके हम अगर n तक से ले गए तो 3 टू द पावर n हो गया। ये कुछ 1+x टू द पावर n का एक्सपेंशन जैसा मेरे को नजर आ रहा है, इसका एक्सपेंशन जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन में क्या होता है? nc0 फिर nc1 into x, nc2 into x square, nc3 into s cube प्लस ncn into x to the power n। नजर आया तुम लोगों को? Yes, sir. तो फिर इसको क्या लिख देंगे हम लोग? इज इक्वल टू व्हाट टू द पावर n? 1+x 1+3. 1+3 to the power n 4 to the power n।